हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विद अनर। आज मैं लेके आ गया हूँ चैप्टर 1 फ्रैक्शन का एडिशन का टाइप 3। तो जैसा कि आपने लास्ट टाइप में देखा था, यानी कि टाइप 2 में देखा था कि मैंने आपको बताया था जैसे कि जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अपॉन के नीचे सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो आ जाएगा वो पहले लिख लेंगे नीचे। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाली डिजिट को ऐड करके हमें जो आंसर आएगा वो उसको लिख लेना है। काटा पीटी होगी तो काटा पीटी कर देना है, तो ऐसे ही होगा। यानी कि टाइप 3 उससे थोड़ा टफ है, यानी कि टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। यानी कि जैसे कि टाइप 1 था बहुत इजी, टाइप 2 था टफ और ये है बहुत टफ। लेकिन जब आपके सामने आना ही हो तो हर चीज़ कैसे हो जाती है, ईजी। तो आज मैं आपको टाइप 3 बहुत ही ईजी वे में सिखाने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में, कि टफ से टफ चीज़ आपको ईजी लगने लगेगी। ओके, तो मैं आपको इसका फॉर्मूला पहले समझा देता हूँ। फॉर्मूला शायद इसका टफ है तो आपको समझ में नहीं आ सकता है अभी, तो मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल समझाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला अगर मैंने आपको समझाया तो आप लोग खुद ही देख लीजिए। फॉर्मूला इतना टफ है कि समझ में नहीं आएगा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला देखिए ना, a+b/c प्लस b/c/d ऐसा होगा। फिर इसमें ये ऐड करके ये आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसका अगर फाइनल आंसर तो C/D/A/B/B/C आएगा इसका आंसर अपॉन डी। लेकिन आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, इतनी झंझट नहीं करनी है। मैं आपको इजी से इजी वे में सिखाने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ। मैं आपको डायरेक्ट आज एग्जाम्पल ही बताऊंगा, कुछ ज़्यादा उसमें टिगरम टूरू नहीं करूँगा। ओके, मैं आपको एग्जाम्पल सिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल की हेड डाल ली। ओके, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं वो खुद ही देख लीजिए। तो देखिए, नंबर 1 आपको इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि जो आपका फ्रैक्शन है तो धीरे धीरे फ्रैक्शन का टाइप बढ़ता जाएगा। और मैं ये बता देता हूँ, ये एडिशन का लास्ट टाइप है। फिर आपको सब्ट्रैक्शन शुरू होगा, उसमें बस एक ही टाइप होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फिर डिवाइड, मतलब कि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। लेकिन हो सकता है मैं आपको डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन ना सिखाऊं, क्योंकि भाई इसका कोई मतलब नहीं है। वो बात की बात है अपनी। हम पहले 2 आपको सिखाएंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकता हूँ मैं, कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले है जैसे कि 2 होल 1/2 प्लस 1 होल 2/3 इतना है। तो आपको एलसीएम ले लेना है, आंसर गलत आ जाएगा। अगर आपने एलसीएम लिया तो आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बड़ा ही इजी सा मैं समझा रहा हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं फिर उसमें लेकिन बहुत ज़्यादा टफ कर देते हैं वो लोग। लेकिन मैं आपको बहुत इजी सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इनका और इनका सबसे पहले होगा मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उसमें ये जो 1 है ना वो प्लस हो जाएगा। सेम चीज इसमें होगी। ओके, सेम चीज इसमें हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं। मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा से नोट कर देता हूँ, ये फिर दिक्कत होगी ना फिर आपको समझने में। ऐसे मैं क्वेश्चन दोबारा से नोट कर देता हूँ। ओके, नंबर 1 2 होल 1/2 प्लस 1 होल 2/3 यही था ना। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले 2 2 जा कितना होता है 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 आता है और इसमें से प्लस कर देंगे। 2 2 जा 4, अब 4 + 1 कितना होता है 5, अपॉन के नीचे जो था वो हम लिख देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। अब सेम चीज इसमें होगी, 3 1 जा 3 और +2 5, इसमें भी 5 और जो अपॉन के नीचे था वो लगा देंगे। अब ये इजी हो गया। अब ये कैसा हो गया, ये टाइप 2 हो गया है, ये हो गया है टाइप 2। ओके, अब इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 6, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है और 2 3 या 6 होता है, तो एलसीएम कितना आएगा 6। अब क्या करना है, हमें सेम वही चीज करनी है, इसका और इसका डिवाइड करना है। तो इसका और इसका अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 और अपॉन 2 और ये 6 का डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा।
ठीक है। और जब आंसर 3 आएगा तो 3 में 5 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 या 6, 3 5 जा कितना होता है 15, ये हमारा आ गया है प्लस। सेम चीज इसमें 3 2 जा 6 होता है तो 2 5 जा 10 होता है। ओके, आंसर देखेंगे। अब इनको ऐड कर देंगे तो 25/6 आंसर आएगा भाई साहब, लेकिन न्यूमिनेटर कितना होता है, छोटा होता है, तो 6 से काटेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग 6 से काटेंगे इसको तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखिए 6 से 4 टाइम जा रहा है, 6 4 से 24 होता है, 6 से 4 टाइम जा रहे हैं, 6 4 से 24, और क्या बचा, रिमाइंडर 1 बचा और ये 6 बचा। ठीक है, और जो ये 4 होल 1/6 है, ये तो नहीं है ना आंसर, ये नहीं है आंसर, और ये 4 होल 1/6 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन को आप इतना डीपली सीखेंगे तो ही इजी आंसर पड़ जाएगा। कुछ लोग इसको शॉर्ट में करते हैं तो फिर समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर बड़ा से बड़ा करते जाएंगे हम लोग तो धीरे धीरे छोटा करेंगे, फिर समझ में आएगा और फिर सीधे समझ में आ जाएगा। ओके, अगर ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप लोग रफ शीट आपको जरूर मिलेगी, उसमें ऐसा करके आप लिख देना, भले ही टाइम लगे। ओके, जितना टाइम लग सके। हम लोगों को हमेशा टाइम से नहीं सीखना चाहिए, जी देखना चाहिए हम कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने ये सोचा कि हम 2 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे नहीं 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, 2 क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग जब तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लाते तब तक हम हटेंगे नहीं, चाहे तो 10 साल लग जाए, चाहे वो 40 साल लग जाए। ठीक है, ये बड़ा ही इजी होता है, ये चीज सब पे लागू होती है, सब पे। ओके, ये चीज क्या होता है, सब पे लागू होती है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 है 3 होल 1/3 प्लस 1 होल 2/9। ठीक है, 9 समझ में आ जाएगा आपको, 9। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई होगा 3 और 3 का, तो 3 3 9 और 1 10, 10/3 हो जाएगा। प्लस का साइन लगाएंगे, और 9 और 2 कितना होता है, 11 होता है, तो 11/9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना सीखिए, 11/9। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, टाइप 2, इसका निकालेंगे टाइप 2, यानी कि ये भी टाइप 2 ही, मतलब कि सारे क्वेश्चन को टाइप 2 बनाना है, फिर टाइप 2 से टाइप 1 बनाना है, ऐसा होता है। समझ में आया? इसका एलसीएम 9 होगा क्योंकि ये 1 टाइम आ रहा है और ये 2 टाइम आ रहा है, वो 3 टाइम आ रहा है। ओके, तो इसका डिवाइड, तो 3 टाइम जा कितना होता है 30, प्लस का साइन लगा देंगे, 9 वो कॉमन है तो ऊपर वाला ऊपर ही लिख देंगे भाई साहब। तो अब ये हमारा टाइप 1 बन चुका है। अब देखिए 30 + 11 का 41/9 हो जाएगा, 41/9। अब 9 से करेंगे हम लोग डिवाइड, तो 9 5 जा 45 होता है, लेकिन चाहिए हमें 41, और 9 4 36 होता है, यानी कि 4 टाइम ये जा रहा है। अब 36 यानी कि 5 बचा रिमाइंडर में, और ये हो गया 9। अभी देखिए ये ऑड है तो यानी कि ये नहीं कटेगा बिल्कुल भी, तो हमारा जो आंसर है वो यही हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग करने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, आपका थर्ड क्वेश्चन है कि इसमें लिखा है 4 होल 3/4, 4 होल 3/4 प्लस 3 होल 1/8, 3 होल 1/8, 4 4 जा 16, 16 + 3 19, 19/4 आ जाएगा। ओके, प्लस का साइन लगाएंगे, 8 3 24 होता है, 8 3 24 और 1 25/8 आ जाएगा, 25/8 आ जाएगा। अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और 4 2 जा 8 होता है, तो 2 और 19 2 जा कितना होता है 38 होता है, तो 38 प्लस कॉमन है तो यानी कि ऊपर वाला उठा लेंगे हम लोग। ठीक है, उठा लेंगे। अब 38 + 25 करना, तो 38 + 20 करो 58। ओके, और प्लस 5 करो तो कितना आएगा 63, तो 63/8 आ जाएगा, 63/8। अब
क्या होगा, अब 8 से 64 होता है, यानी कि हमें चाहिए 63। तो 8 7 जा कितना होता है, 8 7 जा 56 होता है, ठीक है, 8 7 जा 56 होता है, तो 7, ये वैसा है ना, ये हमारा क्वाड्रेंट, ओके। और जब 56 होता है तो फिर रिमाइंडर कितना बचा, 7 बचा रिमाइंडर, 7 बचा रिमाइंडर, और ये कितना हो गया 8, यानी कि जब इससे एक घटा तो आंसर हमारा यही बन जाएगा, ओके। अब हम लोग करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और यार वो रेज हो गया, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 6 होल 3 अपॉन 8, 6 होल 3 अपॉन 8 प्लस 10 होल 1 अपॉन 16, 10 होल 1 अपॉन 16। और ये थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं। 8 6 जा 48 यानी 51, ओके। तो 51 अपॉन 8 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। 16 10 जा कितना होता है 160, 160 प्लस 1 161, 161 अपॉन 16, ओके। अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 16 आएगा। देखने में टफ लग रहा है कुछ नहीं, ठीक है, टफ मत समझ लेना इसको, ठीक है। अब 8 2 तो 51 प्लस 2 करें तो 102 आ जाएगा, इतना इजी है। और ये कॉमन है यानी कि 161, अब बस इसमें ऐड करना है, क्या है इसमें देखा गड़बड़ी, 3 को अलग रख देना है तो 163 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी 163 को, हाँ नहीं होगा, क्यों, देखिए ना 102 प्लस 161 करना है तो 100 हो जाए 200 263, हाँ ऐसा होता है ना, हाँ, मैं इसमें 100 जोड़ पाया 263 होता है, ओके। और अपॉन के नीचे 16 होगा, 16 से कर डालना है भाई। अब 16 10 होता है 160, अब इससे ही ऊपर है भाई, तो 16 का स्क्वायर देखिए, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है भाई 256, 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ी दिन बाद, ओके। 256 होता है, तो 256 यानी 16 16 ही तो होता है, ये 16 मल्टीप्लाई 16 ही तो है, तभी तो ये स्क्वायर आ जाएगा ना, 2 16 मल्टीप्लाई 16 डबल, तो 16 टाइम ये आ जाएगा, और 7 रिमाइंडर बचा, और ये तो है ही अपना 16, और ये हमारे जो है वो आंसर हो जाएगा। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो 5th वाला है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, अरे यार मिटकी जाएगा ये तो, चलो कोई बात नहीं। हमारा जो लास्ट 5th क्वेश्चन है वो है 3 होल 5 अपॉन 8, 3 होल 5 अपॉन 8 प्लस 2 होल 7 अपॉन 12, 2 होल 7 अपॉन 12। देखिए 8 3 24, 24 प्लस 5 29 होता है, ठीक है, 29 अपॉन 8 आ जाएगा, और प्लस 12 2 24, और 12 2 24 में प्लस 7 ऐड करेंगे तो 31 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 31 अपॉन 12, ओके। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 24 आएगा, क्योंकि 12 2 24, 8 की टेबल में 12 आता नहीं है, 24 हो जाएगा एलसीएम। 8 3 जा 24 होता है, तो 29 का 3 से ही तो वो करेंगे मल्टीप्लाई, 29 का मल्टीप्लाई 3, तो देखिए 29 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ऐसे कर लीजिए, वैसे मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता, ओके मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता तो 87 होता है, लेकिन तब भी करके देख लीजिए, आपके लिए मैं करके देख रहा, मैं तो अपने माइंड में ही कर लिया है, मल्टीप्लाई 3 87 होता है, देखते हैं 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, भाई देख रहे हो 87 हो जाएगा, प्लस 2, इसका 2 से करेंगे भाई, ये तो इजी है, इसका डबल करना है तो 62 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, ओके। अपॉन के नीचे 24 तो आना ही आना है, ओके। और इसमें भाई 149 होगा, कैसे होगा देखिए, 9 को अलग रखिए, 80 प्लस 60 करिए, 80 प्लस 60 कितना होता है, पहले 8 और 6 करिए, 8 और 6 करिए, ठीक है, उसमें प्लस जी लास्ट में 0 लगा देना, 8 और 6 कितना होता है, ठीक है, 8 और 6 10 14 होता है भाई, 8 और 6 होता है 14, और 14 में यानी कि 140, इसमें जो हम लोग जोड़ा था, जो 9 हमने हटाया था उसको जोड़ के आएगा 149। अब देखिए, अब भाई हमारा तुक्का डिवाइड 6 टाइम डिवाइड हो रहा है भाई, कितने टाइम हो रहा है 6 टाइम, आपके लिए मैं कर देता हूँ,
24 का डिवाइड। मैं अब ऐसे ही कर ले रहा हूँ 24 का डिवाइड 6 टाइम हो रहा है भाई। ना मानी तो आप कैलकुलेटर से करके देखें, मैं कैलकुलेटर से नहीं कर रहा हूँ कसम से, मैं अपनी माइंड में कर रहा हूँ भाई। 6 टाइम डिवाइड होता है, जब अपनी माइंड में मेरा आंसर अच्छा आ जाता है तभी तो होता है। ठीक है, 6 टाइम डिवाइड हो रहा है। 24 1 जा होता है और 2 जा होता है 48, 3 जा होता है भाई 72 और 4 जा होता है 96। ओके, और 5 जा होता है 120 और 6 जा होता है 144। ठीक है, 6 जा होता है 144। ना मानी तो मैं करके दिखा रहा था आपको। ठीक है, 144 होता है 6 का। मैं एक बार करके दिखा देना भाई, इसमें मुझे कंफ्यूजन है इस वाले क्वेश्चन में, इसका आंसर वाकई में आएगा भी या नहीं। ओके 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 ओके, सही है सही है सही है सही है सही है सही है। देखो 1 जा होता है 24, प्लस 24 करेंगे तो 48 और प्लस 24 करेंगे तो 72, प्लस 24 करेंगे 96 तो प्लस 24 करेंगे 125 जा होता है। 24 करेंगे तो 144 होता है भाई। ठीक है, 144 होता है, तब पॉइंट के नीचे 24 आ जाएगा, 144 होता है। ठीक है, 149 है यानी कि 144 होता है, यानी कि 6 टाइम जा रहा है। और 45 46 47 48 49 यानी कि 5/24, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये जो मैंने आपको सिखाया है ना, ये कभी भूलना मत गाइस। ये जो मैंने आपको सिखाया है इसे आप कभी भूल मत जाना, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये बड़े काम के होते हैं आपके लिए। ओके, बहुत बड़े काम के होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसी ही मेरा वीडियोस के लिए। और अगर आपको सब्ट्रैक्शन का देखना है टाइप 1 तो हमारे चैनल में बने रहिए, कुछ दिनों के बाद आपके लिए ये आ जाएगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइस। आप लोग रिवीजन जरूर करना अपना 3 टाइप जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका रिवीजन जरूर करना, तभी आपको आ पाएगा। अगर एक एक वीडियो आप देखते रहेंगे तो भाई किसी को भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक वीडियो में बस फॉर्मूला समझ में आता है और कुछ नहीं आता है। और जो वीडियो हम लोग बार बार सीखते हैं ना वो समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आप बार बार देखिए, हमारे चैनल में बने रहिए, ऐसी सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।